हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज बहुत ही टेस्टी और जितना सोचने में आप टाइम लगाएंगे ना उतने में बनने वाली, उतने कम टाइम में बनने वाली ये रेसिपी है जिसे दही कबाब कहते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत लाजवाब सी बन के तैयार होती है और बहुत जल्दी बनेगी, बहुत टाइम नहीं लगेगा। बस इसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन और दही कबाब बन के तैयार। बस थोड़ी सी सामग्री जो घर में आपके अवेलेबल रहती है वही चाहिए। बस सबसे पहले करना क्या है, दही लेना है। दही को आप किसी कपड़े में बांध लीजिए, जैसे हैंकर्ड कहते हैं। ये बहुत अच्छे से इसका पानी जब निकल जाए ना तो इस तरह के से इस स्टेज पे आ जानी चाहिए दही को। उतना आप इसको अच्छे से बांध के रखिए जिससे पूरा पानी इसका निकल जाए। इसमें थोड़ा सा प्याज, भुना हुआ प्याज, अदरक, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, यही सब सामग्री चाहिए रहती हैं। और इसको एक एक करके आप सारी सामग्रियाँ डाल दीजिए। जैसे प्याज, भुना हुआ प्याज पहले सब फ्राई करके रख लीजिए और उसके बाद इसमें थोड़ा सा कट करके डाल दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें पनीर क्रश करके आप डाल दीजिए या फिर हाथों से मैश करके डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने कद्दूकस करके पनीर डाला हुआ था, 3 चम्मच भर के, 3 बड़े चम्मच में मैंने पनीर डाला हुआ था। और 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पे प्याज भी, भुनी हुई प्याज भी डाली हुई थी। और यहाँ पे 2 चम्मच आपको भुना हुआ बेसन डालना है। और कच्चा बेसन नहीं डालिएगा, कच्चा बेसन अगर डालेंगे ना तो वो कच्चा कच्चा सा टेस्ट आएगा। इसलिए यहाँ पे हल्का सा आप रोस्ट कर लीजिए बेसन को, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर चाहिए, थोड़ी सी मसाले चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए रहता, बस थोड़ा सा। और थोड़ी सी यहाँ पे आधा चम्मच जीरा पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना है। इन सबको डालने के बाद अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। और इतने अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए कि इसमें मतलब गीला बिल्कुल नहीं। अगर आपकी दही अच्छे से पानी नहीं निकला रहेगा ना तो आप नहीं बना पाएंगे, हम मतलब दही के कबाब नहीं बना पाएंगे। जितने अच्छे से आप दही का पानी आप निकाल देंगे अच्छे से, आप हो सके तो आप रात में रख दीजिए कपड़े में बांध के, और उसको फ्रिज में ज़रूर रखिएगा। और कुछ भारी सब बर्तन या फिर कुछ भी रख दीजिए जिससे कि उसका पानी अच्छे से निकल जाए। और अगर रात में आप खुले रख देंगे, दही को बाहर रख देंगे तो खट्टी, बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। इसलिए इसको बिल्कुल फ्रेश दही लीजिए। इसको 1 घंटे तक आप किसी कपड़े में बांध के रख दीजिए, हैंकर्ड बन जाती है। बहुत ही कम टाइम में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बनाना है तो फिर आप रात में दही को इस तरह कर दीजिए। इन सारी सामग्रियों को मिक्स कर दीजिए। देखिए कितने अच्छे से स्मूथली अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। और यहाँ पर पनीर और बेसन डालना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि दही, अगर आप खाली दही बस का बनाएंगे तो बिखर जाएगी तेल में डालते, इसलिए बॉन्डिंग के लिए आपको पनीर और बेसन की ज़रूरत पड़ती है। इसका बैटर बिल्कुल थिक होना चाहिए, मतलब बिल्कुल, अगर बहुत ज़्यादा गीला रहेगा ना, दही से पानी अगर निकला नहीं रहेगा तो वो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी। ये देखिए इस तरह से होल्ड होना चाहिए स्पून में। जब आप स्पून में पकड़े तो आप ये बिल्कुल होल्ड हो जाना चाहिए। इस तरह से बैटर को तैयार करना है। फिर इसका थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स ले लीजिए और इसको अपना बहुत देर तक बनाने के बाद, पूरा मिक्सचर तक डालने के बाद बहुत देर तक आप मत रखिएगा बाहर, नहीं दही खट्टी भी हो जाएगी और थोड़ा सा इसमें नमक डाला होना है तो थोड़ा सा गीला भी हो जाता है, मतलब पानी छोड़ने लगता है दही। इसलिए इसको आप तुरंत, आप जैसे ही बनाना हो आपको तभी आप सारी सामग्रियाँ मिक्स करिए। इस तरह से आप स्पून की सहायता से भी बना सकते हैं या फिर हाथों में थोड़ा सा आप तेल लगा लीजिए, उसके बाद बना लीजिए। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स लिया हुआ था। अब ब्रेड क्रम्ब बनाना बहुत ईजी है। 2-3 ब्रेड लीजिए, मिक्सर के जार में डालिए और इसको ग्राइंड कर लीजिए। बस ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो जाता है। और थोड़ा सा ना आप हाथों में ऑयल लगा लीजिए तो जो बहुत जल्दी बन जाते हैं। आपको जिस शेप में अच्छा लगता है आप उसी शेप में बना सकते हैं, चाहे गोल बॉल्स बना सकते हैं या टिक्की बना सकते हैं या फिर जैसे कटलेट होता है उस शेप में बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने टिक्की बनाई, छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाई हैं। बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत कम टाइम लगता है ये बॉल्स बनाने में भी, टिक्कियाँ बनाने में भी। देखिए हाथों में भी नहीं लग रहा क्योंकि हाथों में जब ऑयल आप लगा लेते हैं तो बहुत जल्दी बन जाता है। इस तरह से आप जब बनाएंगे ना तो काफ़ी अच्छे से बन जाएगा। इस तरह सारी टिक्की आप बना के रख लीजिए। फिर इसके बाद एक तरफ ऑयल भी गर्म करने को रख दीजिए, जिससे ऑयल भी गर्म होता रहेगा और इधर टिक्कियाँ भी तैयार होती रहेंगी। ऐसे ही सारी कबाब बना के तैयार करके रख लीजिए। फिर इसके बाद ब्रेड क्रम्स में आप उसको स्प्रेड कर दीजिए या फिर उसी ब्रेड क्रम्स में बना के रख दीजिए। और जब ब्रेड क्रम्स में आप कोट करते हैं ना तो काफ़ी अच्छा, बाहर से क्रंची, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट सा। इसको पकाने में भी टाइम नहीं लगता, बहुत कम टाइम में लगता है, करीब 30 सेकंड में आपका ये कबाब बन के तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले करना क्या है कि इनको अच्छे से आप पहले टिक्कियाँ तैयार कर लीजिए। फिर ब्रेड क्रम्स में
ऐसे स्प्रेड कर दीजिए जिससे ब्रेड क्रम्स भी दोनों तरफ अच्छे से कोट हो जाए। फिर उसके बाद एक जब ऑयल गर्म हो जाए ना तो आप इसको हाई फ्लेम पे ही ऑयल गर्म करिएगा और बिल्कुल ऑयल जब गर्म रहे ना तो ही डाल दीजिए और इसको निकाल लीजिए। इसमें बिल्कुल फ्राई करने में टाइम, क्योंकि हमें अंदर से तो पकाना नहीं है, सिर्फ बाहर से की कोटिंग पकानी है। तो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है ये। सारे कबाब में ना ब्रेड क्रम्स पहले से इस कोट करके आप जब रख देंगे तो आपको टाइम भी कम लगेगा और जल्दी हो भी जाएगा। तो सबसे पहले तेल पहले से गर्म करके आप रखिए, उसके बाद हाई फ्लेम पे गर्म करना है। जैसे तेल गर्म रहे तो उसमें आप एक एक करके कबाब को डाल दीजिए और इसको डाले हुए तुरंत नहीं चलाना, बस 2 से 3 सेकंड जैसे हो जाना तो आप एक बार पलट दीजिए और बस दही के कबाब बन जाते हैं। अब बहुत जल्दी बनते हैं, तल जब भी बहुत जल्दी जाएंगे क्योंकि इनको बहुत पकाना नहीं रहता। बस एक बार आप डालिए और निकाल लीजिए। हाई फ्लेम पे इसीलिए पकाते हैं क्योंकि इनको बाहर से पकाना, बस बाहर की कोटिंग पकानी रहती है, अंदर से कुछ भी नहीं पकाना रहता। अंदर की कोटिंग बिल्कुल अच्छी रहती है, इसको बाहर की कोट बस पकाना रहता है। इसी तरह से सारे बैचेस तैयार कर लीजिए। बस इसी तरह कबाब बन के तैयार हो जाते हैं। ये कबाब जितने ही अंदर से सॉफ्ट होते हैं बाहर से उतनी ही क्रिस्पीनेस होती है। आप इनकी आवाज़ सुन के अंदाज़ा लगा सकते हैं। दही के कबाब को हरी चटनी के साथ या फिर टमाटो केचप के साथ सर्व करिए। काफ़ी मज़ेदार सा टेस्ट आता है। आप भी बनाइए और खाइए और इंजॉय करिए। थैंक